हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और अभी हम बात करेंगे जो DSSB का जो पेपर आता है, जो मैथमेटिक्स का पेपर है 2014 का, उसके बारे में। और फिर हम बात करेंगे जो उसका पैटर्न है पेपर का, मीन्स कैसे इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में। और फिर हम देखेंगे कि जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। एंड देन हम बात करेंगे फिर इसके जो हमारा बेस्ट बुक है या फिर जो बुक हम रेफ़र कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ जनरल अवेयरनेस। तो आप सब जानते हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपका करंट अफेयर बेस्ड आता है या फिर जो भी जनरल नॉलेज की चीज़ें आती हैं उस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज़ नेम ऑफ द प्रेजेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेजेंट में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम। फिर प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज़ आप लोग जानते ही होंगे, जिसको अभी जो फ़िलिस्तीन एंड इसराइल वाला जो लड़ाई हो रहा है उसमें जो ज्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये जो उनका वर्शिप का प्लेस होता है वो कौन सा होता है, बाकी जो मेंबर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन हो गए सामान्य ज्ञान से। और आप इसके क्वेश्चन को मैं इसका PDF आपके पे शेयर कर दूंगी, आप अगर बोलेंगे तो। और आप इससे क्वेश्चन को देख सकते हैं और एक नॉलेज ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो जैसे ये कोड वाले क्वेश्चन है कि अगर फिश को हम लोग HKUZ में लिख सकते हैं तो हम लोग जो STAB है उसको कैसे लिख सकते हैं। फिर जो है ये मिसिंग नंबर्स का। और अगर हम बात करें आपके मैथमेटिक्स सेक्शन की तो उसमें भी आपका ये अगर डिनोमिनेशन में कुछ और ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन ये हो जाता है। फिर उसको एक होने के लिए हमें क्या उसमें ऐड करना पड़ता है। या फिर ये जो हमारा रिलेशन है जैसे P/Q 2:3, Q/R is 2:1, देन P/R is। तो आप इसके क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें कैसे अप्रोच करना है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें से व्याकरण का जो पार्ट है उसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनने को आएगा। जैसे मेरी सहेली का नाम गीता है, मेरी सहेली नाम गीता है, मेरी सहेली नाम गीता है। तो ये इसमें से आपका कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। और सेम इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं आपके सामने कि आपको इनकरेक्ट सेंटेंस या फिर जो भी अंडरलाइन में सेंटेंस रहते हैं उनको आपको किससे आप रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उनके जगह पे आप कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेपर 1 का बात। अगर हम इसके पेपर 2 की बात करें दैट इज़ मैथमेटिक्स, तो आप देख सकते हैं कि थोड़े से जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टैंडर्ड हो जाएंगे। और जो CBSE के 9th और 10th के क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके क्वेश्चन आने लगेंगे। 11th-12th में से आपके क्वेश्चन आने लगेंगे, सेट से आएंगे, रिलेशन से आएंगे, फंक्शन से आएंगे आपके ये सारे क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा और मैं इसका PDF आप अगर बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये रहा हमारे पेपर का पैटर्न। और जो भी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं अगर आप उन पे भी ध्यान देंगे तो भी जैसे हम लोग CTET का जो सेकंड पेपर देते हैं तो उसमें जो जैसे हमारा साइकोलॉजिकल और पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही इसमें भी हमने इसके पेपर पैटर्न की बात कर ली कि जो इसका पेपर है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड कैसे उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। और अभी अगर हम इसके एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हालांकि अभी ये कोविड चल रहा है तो कोविड के बाद ही जो सितंबर या फिर अक्टूबर है उसमें हम इसकी एज अ एक्सपेक्टेड डेट देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच हो सकती है। तो आप इसलिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए, जारी रखिए और उस तरह से तैयारी करते रहिए ताकि अगर हमारे सामने एग्ज़ाम की डेट आए तो हम चीज़ों में एकदम से हड़बड़ाएं ना, हम बहुत ही आसानी से उसको कर सकें। ठीक है, और अगर हम बात करें बेस्ट बुक की, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो बुक होंगे आप उन्हीं से आराम से पढ़ सकते हैं। जस्ट लाइक कि जनरल नॉलेज है तो इसमें लूसेंट वाली जो बुक होती है ऑलमोस्ट सबके पास ही होती है। जो भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की होगी तो आप लोगों के पास जनरल नॉलेज की कोई भी लूसेंट की बुक होगी या फिर कोई भी बुक हो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। एंड करेंट अफेयर में आप कोई भी मैगज़ीन जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं।
और अगर हम सेकंड बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो आप कोई भी ये जो जैसे एस चंद की बुक है लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की रीजनिंग की बुक ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। बाकी मैं यहाँ पे जो जो बुक इसके लिए अच्छी है उसको मेंशन कर दी हूँ। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो जो RS अग्रवाल जी की बुक है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें फुली सॉल्व पेपर, अनसॉल्व आपको सब मिल जाएंगे। हालांकि पहले जो पेपर्स होते थे वो ऑफलाइन होते थे, तो उनके जो क्वेश्चन पेपर थे वो इजीली मिल जाते थे, बट आफ्टर 2018 आपको जो एग्ज़ाम के पेपर्स हैं वो नहीं मिल सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो आप आराम से ये सॉल्व पेपर ले सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश के लिए आप पैरामाउंट की बुक ले सकते हैं, या फिर आपके लिए जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपके पास एक कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक हो, आप उसको आराम से रेफ़र कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जो पहला पेपर था उसके लिए, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ये उस बुक की बात हो रही थी। अगर हम बात करें पेपर 2 के लिए, तो इसमें एज सच मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगी। इसमें मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप जितना क्वेश्चन बैंक हो सके उतना सॉल्व करिए। कोई भी आप एक अच्छी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और आप 9th 10th 11th और 12th जो NCERT की है उसको बेस बना के उसको पढ़ते हुए आप जितने ही ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही सही रहेगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ऑलरेडी ये मैथ्स का सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड रहता है। तो आप इसमें NCERT 9th और 10th को फॉलो कर सकते हैं और 11th 12th को पढ़ सकते हैं। बाकी आप एक कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।